this part of the chapter, we are going to talk about the second element of the staffing, that is selection. देखिए सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब. जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से बेस्ट इंसान को सेलेक्ट करना. Selection is the process of identifying and choosing the best person out of the number of prospective candidates for the job. जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट को चूज करना. बट अ बिग क्वेश्चन इज, बट हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट. नाउ आई कैन नॉट बी एवरीवेयर, तो आपको किसी और को सेलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, कोई और बेस्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो हाउ विल यू सेलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स. So this is the process of selection. This is the process of selecting the best candidate out of the total number of candidates that have applied for the job. सबसे पहला प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बहुत ही बेसिक वर्ड है. प्रीलिमिनरी इसका मतलब होता है कोई भी चीज के शुरू में, एनीथिंग, उसके अगर शुरू में कोई चीज हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी. जब हमने 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में एक वर्ड पढ़ा था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो एक प्रमोटर बेयर करता है. तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या मतलब था, ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी के स्टार्ट होने के पहले हो रहे हैं. तो सिमिलरली प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है ऐसा स्क्रीनिंग जो बाकी का पूरे प्रोसेस के पहले होता है. तो व्हाट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. सपोज आपने एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट दी थी दैट आई नीड अ टाइपिस्ट विद बीकॉम क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, फिर आपके पास में 100 एप्लीकेशन है. क्या आपको लगता है हर किसी ने जिसने भी एप्लीकेशन भेजी है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ही भेजी होगी? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं चल घर पे ही बैठे भेज देते हैं एप्लीकेशन भेजने में क्या पैसे लग रहे हैं. ठीक है, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम फॉर्म्स देख के कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं. आपने जो जॉब थी वो आपने दी थी एज अ सिक्योरिटी गार्ड, एज अ बाउंसर. ठीक है, और वहां पे आपके पास में एक बायोडेटा आता है जो आदमी है 4.5 फुट का और उसका जो टोटल वेट है दैट इज 50 kgs. तो आपने क्या किया, वो फॉर्म को आग लगा दी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में, बिकॉज यू नो कि कुछ भी कर लूं दिस पर्सन इज नॉट द राइट कैंडिडेट, इज नॉट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब. आई एम नॉट सेइंग कि 4.5 फुट का आदमी पावरफुल नहीं हो सकता, बट देयर माइट बी बेटर ऑप्शंस. सिलेक्शन क्या था हमारे लिए, सेलेक्टिंग द बेस्ट. तो यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज वी नो दैट दे आर नॉट बेस्ट suitable for the job. Next is selection or employment test. Now after you have screened out the candidates out of their applications, so अब कुछ different type के tests होते हैं. Now what are the different kind of tests? First is the intelligence test, indicator of person's learning ability or the ability to make decisions. इस टेस्ट में हम कोई भी इंडिविजुअल का IQ टेस्ट करते हैं. हम ये टेस्ट करते हैं वो कितना जल्दी लर्न कर सकता है, वो कितना जल्दी डिसीजंस या जजमेंट्स बना सकता है. एग्जांपल देता हूं, ऐसे टेस्ट में आपको जनरली 2 डायग्राम्स दे देंगे या 2 पिक्चर्स दे देंगे. उन 2 पिक्चर्स के बीच में बहुत रेयर डिफरेंस होगा, बहुत मिनिमम डिफरेंस होगा, और आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो दोनों फोटोज आपको दिखाई जाएगी. एंड आफ्टर शोइंग दैट फोटोज दे विल आस्क यू कि आपने क्या डिफरेंस जो है वो नोट किया. That will show your IQ, that will show your judgmental power. एक और एग्जांपल देता हूं. जनरली ऐसे टेस्ट में आपको बोल दिया जाता है कि कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक अल्फाबेट से शुरू होते हुए 15 या 20 वर्ड्स लिख के दिखाओ विद इन अ मिनट और 30 सेकेंड्स. वो क्या दिखाता है, एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, IQ. ठीक है, सो इंटेलिजेंट टेस्ट लिया जाता है टू इंडिकेट द पर्सन्स IQ, लर्निंग एबिलिटी एंड एबिलिटी टू मेक डिसीजंस. सेकेंड होता है एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट measure of individual's potential for learning new skills, indicates person's ability to develop. कोई भी इंसान कोई पर्टिकुलर स्किल को कितना जल्दी याद कर सकता है, लर्न कर सकता है, ये हमको एप्टीट्यूड टेस्ट दिखाता है. थर्ड इज पर्सनालिटी टेस्ट. ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कोई भी इंडिविजुअल के इमोशंस, थिंकिंग पैटर्न, उसका एक बेसिक कैरेक्टर बताता है. ये टेस्ट क्यों जरूरी होता है, बिकॉज सपोज आपने इंटेलिजेंस टेस्ट लिया, बंदा बहुत स्मार्ट है. एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, ही इज डायनामिक, ही लर्न्स न्यू थिंग्स वेरी इजीली, बट उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत इमोशनल है. ठीक है, ही इज वेरी शाई, वेरी इंट्रोवर्ट. तो आपको पता है ही कैन नॉट बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर एज अ
सेल्समैन। तो आपने क्या किया, पर्सनालिटी टेस्ट में उसको रिजेक्ट कर दिया। प्रोवाइड्स क्लूज अबाउट पर्सन्स इमोशन, रिएक्शंस, मेच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम एक्सेट्रा। बेसिकली बंदे का अंदर सॉफ्टवेयर बताता है इंसान का। नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट, measures the existing skills, professional knowledge, proficiency of an individual. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इंडिविजुअल को फॉर अ टाइपिस्ट जॉब के लिए बुलाया, तो यू विल गिव हिम 3 पेजेस और आप बोलोगे इसको फटाफट टाइप करके दिखा, उसकी प्रोफिशिएंसी दिखा दी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन हु हैज कम फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, तो आप फटाफट उससे डेटा एंट्री कराने की कोशिश करोगे टू चेक हिज नॉलेज, टू चेक हिज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो ये टेस्ट होते हैं ताकि आप इंडिविजुअल कितना एक्सपर्ट है अपने काम में ये आप देख सको। एंड लास्ट होता है इंटरेस्ट टेस्ट। इसमें आपको इंडिविजुअल के इंटरेस्ट या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन के बारे में पता चलता है कि वो बंदा अपने काम को लेके कितना इंटरेस्टेड है। सी इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट एवरी पर्सन इज इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर डूइंग, कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है। सो ये भी इस टेस्ट से पता चलता है दैट जो सामने वाला है क्या वो अपने इच्छा से काम कर रहा है और ही इज वर्किंग अंडर सम प्रेशर। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट और सिलेक्शन इंटरव्यू। वंस द कैंडिडेट हैज पास्ड ऑल द टेस्ट्स देन देयर विल बी अ सिलेक्शन इंटरव्यू। ठीक है, वापस 3 इडियट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, राजू रस्तोगी। ठीक है, जब उसका इंटरव्यू आता है, इन डेप्थ एनालिसिस जो उसका हुआ था कि आपके हाथ पैर कैसे टूट गए, आप क्या करते थे, ग्रेड्स इतने कम क्यों आए, सिलेक्शन इंटरव्यू। इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, जहां पे कंपनी कैंडिडेट को और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इज रेफरेंस चेक। ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर मेकिंग अ CV और वेन एवर यू आर फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अ जॉब, वहां पे आपसे 2 या 3 रेफरेंसेस मांगते हैं। अब रेफरेंसेस कैसे होते हैं, एक तो होता है आपका पास्ट एम्प्लॉयर का, कि इसके पहले अगर आपने कहीं पे भी काम किया है तो उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर। ऐसे 2-3 ऐसे लोग होते हैं जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, मे बी दे आर योर नेबर्स और योर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे लोगों के नाम और नंबर देने होते हैं। नाउ आफ्टर दे हैव डन योर इन डेप्थ इंटरव्यू दे विल कॉल द रेफरेंसेस दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर एप्लीकेशन। क्यों, उनको भी तो जानना होगा ना आप एज अ पर्सन कैसे हो, आपने पुराने एम्प्लॉयर के अंडर में कैसे काम किया। हो सकता है आपने इंटरव्यू में तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक दी कि नहीं सर मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं ऐसा हूँ, मेरे को आप रात को मत सुलाओ चलेगा। पता चला उन्होंने रेफरेंस चेक किया और आपका पुराना एम्प्लॉयर बोल रहा है भाई एकदम ही निकम्मा आदमी है, कुछ नहीं करता, ऐसे बोलता है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस चेक। नेक्स्ट होता है सिलेक्शन डिसीजन। अब कोई भी कैंडिडेट ने इस सारे के सारे टेस्ट, ये सारे प्रोसेस क्लियर कर दिए। सो नाउ इज द टाइम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन, टू वेदर सेलेक्ट और नॉट टू सेलेक्ट दिस कैंडिडेट। क्या ये कैंडिडेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है? अगर हाँ तो सेलेक्ट करो, अगर नहीं तो आगे बढ़ो, किसी और को बुलाओ। अच्छा, ये जो डिसीजन होता है इसमें एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम होता है एंड दैट इज द मैनेजर। वो मैनेजर या फिर वो सुपरवाइजर जिसके अंडर में ये पर्टिकुलर पर्सन काम करने वाला है। लेट्स से देयर वाज अ पर्सन नेम शिव जिसका हम इंटरव्यू ले रहे थे और उसके ऊपर में कोई एक बॉस है, लेट्स से सुशील। तो सुशील का सिलेक्शन डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि काम किससे कराना है, सुशील काम कराएगा शिव से। तो अगर सुशील को शिव नहीं पसंद आ रहा तो वन थिंग इज फॉर वेरी श्योर कि सुशील कभी भी शिव से काम नहीं करा पाएगा। सो इन द सिलेक्शन डिसीजन द ओपिनियन ऑफ द मैनेजर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिनके पास में एक इन हाउस मेडिकल टीम होती है, वहीं पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती है जिनके पास में आउटसोर्स मेडिकल टीम होती है। ये मेडिकल टीम का काम क्या होता है? एक बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना टू फाइंड वेदर द पर्सन, वेदर द कैंडिडेट इज फिजिकली एंड मेंटली फिट फॉर द जॉब और नॉट। इफ ही इज डिक्लेयर्ड अनफिट तो उसको सॉरी बोलना पड़ेगा कि सर आई एम सो सॉरी, मैं आपको जॉब पे नहीं रख सकता, एंड देन ब्रिंग अ न्यू कैंडिडेट, और फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे वापस। वहीं पे इफ द पर्टिकुलर कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड फिट फॉर द जॉब then welcome, you have job offer and contract of employment. Now what is job offer and contract of employment? Basically agreement between the employer and the employee
कि आपको हम इस डेट से ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर बेसिक सैलरी, दिस इज गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज गोइंग टू बी योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, दिस इज गोइंग टू बी योर बॉस, आपको ये काम करना है, XYZ, ऑल द रूल्स रेगुलेशंस, कितनी लीव मिलेगी, क्या सैलरी, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, selecting the best candidate, selecting the best candidate for the job.